राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहता? क्या राहुल गांधी को गलवान क्लैश पर दिया बयान वाकई देश की सेना को बदनाम करता है या सिर्फ एक पॉलिटिक्स गेम है? आज की वीडियो में इस विवाद की पूरी सच्चाई को खोल कर रखेंगे, तो अंत तक बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपको सोचने को मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पॉलिटिक्स की हर खबर को गहराई से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला उनके 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान का है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों को पिटाई कर रहे हैं। यह बयान इतना विवादास्पद हो गया कि बीआरओ के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया। एक केस निचली अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को तो राहत दे दी, लेकिन साथ में एक ऐसी सख्त टिप्पणी की है जिससे पूरे देश का ध्यान खींच लिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। आखिर कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। जून 2022 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। एक घटना भारत चीन सीमा विवाद पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और कई दौर के बातचीत के बाद भी एलएसी पर स्थिति पूरी तरह सम्मान नहीं हुई। इस बैकग्राउंड में 2022 में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहे हैं और भारतीय मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता। राहुल ने दावा बाद में भी दोहराया, जैसे जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में, जहां उन्होंने पूर्व सैन्यकर्मी के हवाले से कहा कि पेट्रोलिंग पॉइंट जो पहले भारत के नियंत्रण में थे अब चीन के कब्जे में हैं। इन बयानों ने बीजेपी और सरकार को निशाने पर ले लिया, लेकिन साथ ही ये भारतीय सेना के मनोबल पर सवाल उठाने का आरोप भी लगा। इसलिए उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एक कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। उनका कहना था कि राहुल का बयान सेना को बदनाम करता है और जवानों के परिवारों को ठेस पहुंचाता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। 4 अगस्त 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। राहुल गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि विपक्षी नेता के तौर पर राहुल का हक है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाएं, खासकर जब ये खबरें पहले ही मीडिया में चली। सिंघवी ने भी कहा कि राहुल का मकसद सिर्फ सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाना था, न कि सेना को बदनाम करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस दत्ता ने पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया? क्या आप वहां गए थे? आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल को ऐसे संवेदनशील मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाने की बजाय संसद में डिबेट करना चाहिए। सबसे सख्त टिप्पणी की, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जस्टिस दत्ता ने आगे कहा कि सीमा पर झड़पों में दोनों पक्षों को नुकसान होना आम बात है, लेकिन राहुल की पिटाई वाला बयान सेना के मनोबल को तोड़ता है। हालांकि कोर्ट ने राहुल को 3 हफ्तों के लिए अंतरिम राहत दे दी है और लखनऊ की कोर्ट में चल रहे मानहानि केस पर भी रोक लगा दी। लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या राहुल के बयान वाकई गैर जिम्मेदाराना थे या ये विपक्ष का हक है कि वो सरकार से सवाल पूछे? अब सवाल यह कि इस पूरे मामले में सही क्या और गलत क्या है। एक तरफ राहुल गांधी का कहना है कि वो विपक्षी नेता के तौर पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। गलवान क्लैश के बाद कई रिपोर्ट्स में बातें सामने आई थी कि एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण है। कुछ न्यूज आउटलेट्स और एक्सपर्ट ने भी दावा किया था कि चीन ने कुछ इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत की। राहुल का तर्क है कि सरकार इन मुद्दों पर पारदर्शिता नहीं बरत रही और विपक्ष का काम है ऐसे सवाल उठाना। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का कहना कि राहुल के बयान बिना सबूत के थे और सेना का अपमान करते हैं। खासकर पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि देश के जवानों और उनके परिवारों को ठेस पहुंचा सकता है। बीजेपी नेता किरण रिजिजू और अमित मालवीय ने तो राहुल गांधी को राष्ट्र विरोधी तक कह डाला। मालवीय ने एक्स पर लिखा कि राहुल के बयान पर भारत के दुश्मनों को फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, 2020 में खुद पीएम मोदी ने कहा था, न कोई हमारी सीमा में घुसा और न ही कोई घुसपैठ कर रहा है। लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय ने माना था कि गलवान में चीनी सैनिकों ने एलएसी पर भारत की तरफ निर्माण करने की कोशिश की थी। तो क्या राहुल का सवाल उठाना गलत था या उनके शब्दों का चयन करना गलत था? और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहता, क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक बयान था या इसके पीछे कोई गहरा मैसेज? इस पूरे विवाद का असर सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस तक सीमित नहीं है। ये मामला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा और 2025 के पॉलिटिक्स के माहौल को भी प्रभावित कर सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा विवाद जैसे मुद्दे हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। बीजेपी से राहुल के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राहुल के बयान न सिर्फ सेना का अपमान करते हैं बल्कि भारत की इंटरनेशनल इमेज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब सवाल आपसे, क्या राहुल गांधी का बयान वाकई गैर जिम्मेदाराना था या विपक्ष का हक है कि वो ऐसे सवाल उठाए? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सही थी या सिर्फ एक भावनात्मक बयान था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गलवान जैसे मुद्दों पर पारदर्शिता की जरूरत है या सिर्फ पॉलिटिक्स स्कोर सेटलिंग का खेल है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर पॉलिटिक्स अपडेट सबसे पहले मिले।